नाक क्या है? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। नहीं भाई, ये तो सुना भी नहीं है मैंने आज तक। हालांकि इस पर तो क्वेश्चन मुश्किल आएगा, पिछली बार आया था इसका क्वेश्चन। क्या? ये आरटीई का कंसेप्ट है बेसिकली। अच्छा, बॉडी आरटी स्टैब्लिश में हुई है? एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है ना, हाँ जो हाँ। आरटी के इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजन की बात करेगी, कैसे कैसे करना है। ऐसी स्टेट लेवल पे स्टाफ की बात की गई है। तो उसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है ना इसका, वो कौन होता है? वो होता है आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर हो गया वो हमारा। अच्छा। और इसके जो एक्स ऑफिसो हैं वो कई सारे हैं। तो वो जो हैं, एक तो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, एक है डायरेक्टर एनसीईआरटी, वाइस चेयरपर्सन न्यूपा, ऐसे एनसीटी, एनसीपीसीआर, ज्वाइंट सेक्रेटरी। यानी आरटी में देखो जिन जिन की जरूरत पड़ेगी सबको ले रखा है। क्वेश्चन क्या आया था पेपर में कि जो आरटीई है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी उसका एक्स ऑफिसर पर्सन कौन है, ऐसे आया। अब ये देखो इसमें इतने सारे मेंबर्स में से ये छठे पॉइंट पे लिखा हुआ था ज्वाइंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ आरटी एक्ट मेंबर सेक्रेटरी, ये था इसका आंसर। ये नाक, अच्छा नाक यार, ये बताइए, मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। अभी ये एनईपी आई है 2020 में, तो कौन कौन सी बॉडी जो उसने प्रपोज की थी उसमें कौन कौन सी सेटअप हो गई? उसमें से कौन सी बॉडी? परख तो हुई नहीं है। अच्छा। नहीं, और नास वो अलग है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, वो नास है, वो बॉडी नहीं है बेसिकली। वो एक सर्वे था जिसको सीबीएसई ने कंडक्ट किया था। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इसने ही करवाया था। ठीक है। और एनसीईआरटी ने इसके फ्रेमवर्क बनाए थे। और ये आने वाला, और ऐसी साफ भी होता है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे भी होता है। और उसको ना एनसीईआरटी नहीं कराता है, एनसीईआरटी सिर्फ गाइडिंग करता है उसके लिए। छोले भटूरे है, देखो मैं स्टेट अचीवमेंट सर्वे है ना बेसिकली, तो उसके लिए ये खाली गाइडिंग करेगा, ये एनसीईआरटी कंडक्ट नहीं करेगा, या सीबीएसई ने नहीं कंडक्ट किया वो, लेकिन हुआ तो सही था वो। हाँ। और जो परख है ना, परख जो बन रही है, परख भी खाली नेशनल लेवल पे कंडक्ट करेगा और इसके लिए मॉनिटर करेगा, इसके लिए स्टेट लेवल के लिए। अच्छा। नहीं बॉडी मैं तो एनईपी करा दूं थोड़ी सी। बॉडी कौन कौन सी प्रपोज हो गई? एनईपी में तो बहुत सारी बॉडी है। नहीं, जो बन गई है जो बन गई है यार, बॉडी कोई भी नहीं बनी अभी। कोई नहीं बनी? तो फिर ये नाक कहाँ से आ गई? नेशनल एडवाइजरी कौन सी? ये तो ये उसकी एनसीआर उसकी थोड़ी है, एनईपी की नहीं है, तो बहुत पुरानी बॉडी है। अजय पुरानी बॉडी है। हाँ, नाक तो आरटी का प्रोविजन है। जैसे आज तुम मेरे को एक बॉडी समझा रहे थे, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 वाली। हाँ, वो एक एडवाइजरी बॉडी है ना, सेम ये एक एडवाइजरी बॉडी है। जैसे वो एक इम्प्लीमेंट कर रही थी, इतने ज्यादा लोगों की थी, सेम ये ऐसी काफी लोगों की है। इसका क्वेश्चन पूछा था अभी पेपर में, और ये हमारा जो एक्ट था उसमें था नहीं आंसर इसका, कहीं गजेट में होगा, हो सकता है। हमने वो वाला पढ़ा था, पीडीएफ वाला। अच्छा, क्लियर हो गया? नाक तो अलग से भी पढ़ सकते हैं ना फिर हम? नाक मैंने फिर अलग से पढ़ा। अच्छा, बता दूं तुम्हें फटाफट? बोलो। हाँ, तो नाक क्या है? बेसिकली हमारा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर की काउंसिल है ये। और ये क्या करता है, जो हमारे आरटी के जितने प्रोविजन है ना, आरटी के प्रोविजन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किस तरीके से चीजें करनी है, क्या उसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, वो सारी चीजों को एडवाइस करता है। ठीक है। और जो इसका चेयरपर्सन होता है वो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का चेयरपर्सन होता है, वो मेंबर वो होता है, जो हमारा मिनिस्टर है। तुम सीधा तुम शिक्षा मंत्रालय बोला था? एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो इसका एक्स ऑफिसो मेंबर है, वो एक तो हो गया हमारा जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी का। एक्स ऑफिसो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स ऑफिसो, एक तो हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। ठीक है। दूसरा हो गया डायरेक्टर एनसीईआरटी। तीसरा वाइस चांसलर न्यूपा। पांचवा चेयरपर्सन एनसीपीई। छठा है चेयरपर्सन एनसीपीसीआर। देख लो, कोई भी स्टेट की वो नहीं है कमेटी इसके अंदर। और फिर है ज्वाइंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट मेंबर सेक्रेटरी। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा था कि आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेटर कौन है, ये क्वेश्चन था।
ये तो बहुत अंदर की बात हो गई है ना। हाँ, तो ये है ज्वाइंट सेक्रेटरी। अच्छा। ठीक है, यानी सेक्रेटरी से नीचे होता है ना ज्वाइंट सेक्रेटरी। हाँ। उस टाइम ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उस टाइम ना देखो हमने ऐसे तुम्हारी तरह पढ़ा था, जैसे जैसे तुम कर लो फिलहाल कि भाई मतलब हमें पता है लेकिन बहुत चीजें नहीं पता, स्पेसिफिक वाला पंगा। तो इतनी चीजें तो इससे तो कम ही चीज रही